हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाइयों। तो भाइयों, इस वीडियो के अंदर 3 ऑडियो हैं। शुरू की 2 तो गधों से भरी हैं और लास्ट वाली ऑडियो जो कि एडवोकेट साहब बोल रहे हैं कि भैया एडवोकेट हूँ मैं, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे। तो भाई साहब से बोलते हैं कि हम केस लड़ना पसंद करेंगे। भाइयों, लीगल के नाम से डरना बंद करो। लीगल है भाई, खा थोड़ी जाएगा आपको। आप ज़्यादा डरते हो लीगल के नाम से। बस हंसते रहो, मस्त रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बातें। Hello, Good afternoon. very good Good afternoon, madam. afternoon. My name is Shruti and I am from Five Company. Yes, Am I speaking with Dilip? yes, very good afternoon. I am speaking Dilip Sutradhar बताइए. Thank you so much for confirming your name, sir. Shruti this side from Five Company and this call is regards to your payment, sir. Your EMI is delayed by last 29 days and this is the first time you delayed to make the payment. When you are going to make the payment, sir? मैडम, मेरे पूरे खानदान में किसी को इंग्लिश ही नहीं आती है, तो क्या आप हिंदी में बोलेंगे क्या? हाँ ठीक है सर, आपका EMI पहली बार आपने डिले किया है 29 दिन से, तो पेमेंट आपने किया ना? किया क्यों नहीं है? कल 30 दिन हो जाएगा, आपका पेमेंट हुआ नहीं अभी तक। आपकी कल अभी 2 दिन बाद EMI ड्यू डेट आने वाली है। पेमेंट क्यों नहीं किया आपने? पूरी एजेंसी को पता होगा आपकी मेरे नाम से कि दिलीप सूत्रधार कैसा है। मैडम, पूरी एजेंसी को पता होगा मेरे बारे में कि दिलीप सूत्रधार कैसा है। अब आपने कॉल कर दिया है, इतनी प्यार से पूछ रही है, तो बता देता हूँ मैडम, इसे देने का ना मन नहीं कर रहा। और मैंने पहले कहा था कि अगर आप ले सको तो ले लेना, मैं तो दूंगा नहीं। पेमेंट करने का मन नहीं कर रहा है, क्या मतलब हुआ ये मतलब है मैडम कि इंटेंशनली कस्टमर कहना चाह रहा है कि पेमेंट नहीं दूंगा, अगर आपसे लिया जा रहा है तो ले लो, वरना कस्टमर नहीं देगा। हाँ तो क्यों नहीं दोगे? वही तो, क्यों मैडम नहीं कम दोगे? सुनाई आ रही है क्या आपके? मैडम वही है ना, दिमाग नहीं है बस। आपकी आवाज कितनी भी प्यारी हो, आप कितनी सुंदर हो, दिमाग कम है आप में। क्या इंटेंशनली बोल रहे अभी हो? बोला। आपकी बात ना, आपकी आवाज पहली बात तो क्लियर नहीं आई मुझे। इंटेंशनली अगर इंटेंशनली अगर आपको डिफॉल्ट करना रहता तो आप शुरुआत की EMI से करते, अभी नहीं करते, वो भी आधे से ज्यादा पे करने के बाद। तो इंटेंशनली तो अब बदला है ना, इंटेंशन अब बदला है मेरा। ओके, आप क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे मुझे पता नहीं है, लेकिन आपने सिर्फ लास्ट 4 की EMI में मुझे नहीं लगता कि कोई भी कस्टमर फर्स्ट टाइम लोन लेगा और वो इंटेंशनली डिफॉल्ट करेगा सिर्फ लास्ट की 26,000। मैडम, आपके लगने से क्या होता है? आप तो कहते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड में नहीं है, 4 गर्लफ्रेंड है मेरी। आपके कहने से थोड़ी मान लूंगा नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड। देखिए, आपका वो पर्सनल इशू, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है क्या है मुझे नहीं जानना है। मुझे बस पेमेंट से कंसर्न है। पेमेंट आप कब तक करवाओगे, आप मुझे ये बताइए। कभी नहीं, RTP डाल दो। आपकी सैलरी, आप ये बताइए, आपकी सैलरी आती है ना, आपका सैलरी से पेमेंट तो कर सकते हो आप, और आपकी सैलरी गुड इनफ है। मैडम, दिमाग कम है क्या आपके अंदर? दिमाग कम है क्या आपके अंदर? सैलरी आती है या ना आती हो, वो एक अलग चीज है। मैं बोल रहा हूँ इंटेंशनली नहीं दूंगा। इंटेंशनली का मतलब है, चाहे मेरे 1 महीने में 1 करोड़ रुपए आ रहा है, मेरा देने का मन नहीं है। आप में हिम्मत हो तो ले लो, ये कह रहा है कस्टमर। मन नहीं है मतलब, आपका मन था पैसे लेने का, आपने पैसे ले लिया, अभी आपका मन नहीं है देने का, आप नहीं दोगे। हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मैं आपकी बात अपने सीनियर से करवा देती हूँ, ठीक है? क्योंकि अभी कुछ टाइम पर आपको पता है ऑलरेडी कॉन्सिक्वेंसेस तो इन्फॉर्म कर दिए गए होंगे कि आपके घर पे या फिर आपके ऑफिस एड्रेस में विजिट होगा, लेकिन उसके बाद भी आप सेम चीज अगर रिपीट कर रहे हो तो फिर बेटर होगा कि मेरे सीनियर, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि आपके भाई बहनों को भी बताता फिर कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा। खुद ही बता देना अपने सीनियर को, कस्टमर RTP बोल रहे हैं। हिम्मत नहीं है क्या मतलब हुआ इसका? हिम्मत क्यों नहीं है मैडम, आप गधों को समझा के थक गया मैं। आप गधों को समझा के थक गया, तो इनको खुद ही बता देना कस्टमर RTP बोल रहा है, खुद समझ जाएंगे। ठीक है सर, हमें समझा के थक गए? मत थको, पेमेंट कर दो। जरूरत नहीं आपको कुछ भी बात करने की हम लोगों से। पेमेंट कर दो बस। वही है ना, गधी तो गधी ही रहेंगे मैडम। देखिए, आप इजीली पेमेंट करा सकते हो, नहीं करवा रहे हो पता नहीं मुझे क्यों नहीं करवा रहे हो, क्या रीजन है आपको पता नहीं, क्या प्रॉब्लम है, इतनी आप बात कर रहे हो ना। मैडम, बात करने से बेटर आप अपना रियल मुझे इशू बता देते ना। रियल इशू मैडम, आजकल मन नहीं लग रहा। एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड बन जाओ मेरी। पेमेंट से रिलेटेड बात करो यहाँ पे। मैडम वही तो कह रहा हूँ, आई लव यू मैडम, गर्लफ्रेंड बन जाओ। इशू अलग रखिए,
पेमेंट से रिलेटेड इशू अलग रहा। आपने तो पूछा क्यों नहीं करा रहा है, पेमेंट से रिलेटेड ही तो है ये मैडम। क्या था हमारे आपने? पेमेंट से रिलेटेड तो है, हमारे एक चंपा नाम की लड़की है, तो उसको पैसे देने पड़ रहे हैं ना, वो अभी गर्लफ्रेंड बनी है, मतलब पति नहीं है मेरी गर्लफ्रेंड, इसलिए बोल रहा हूँ। आपके आप पास देखो, ये सब चीजों के लिए पैसे EMI पे हाँ करने के मैडम, लिए पैसे नहीं हाँ आते क्या आप आपके बन पास? जाओ तो सारी EMI पे कर दूंगा उसको देने से। चलो सर पेमेंट से रिलेटेड बात कीजिए, बाकी मैडम, पेमेंट से रिलेटेड झूमू मैं हवा में मस्ती में ओए होए, झूमू मैं हवा में मस्ती में ओए ओए, सो जाता हूँ मैं, क्या करता हूँ? सो जाता हूँ, सो। पहले पेमेंट करवा दो, फिर बाद में आराम से सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पेमेंट करवा पेमेंट तो दो। नहीं होगा आपके पास पेमेंट। बराबर सैलरी वगैरह सब आ रही है? आपकी सैलरी इवन आज भी आई होगी, या फिर आई नहीं तो आज के दिन में आ जाएगी। पेमेंट मैडम करवाइए। एक काम करो, उससे शादी कर लो, पेमेंट क्या मैं आपकी इच्छाएं भी पूरी कर दूंगा, करोगी? आपको जिससे करना है, जब करना है तब करिए शादी, मेरा मैडम कंसर्न आपके नहीं है। साथ पेमेंट करना करवाइए, है, पेमेंट से रिलेटेड कंसर्न। आपके साथ करना है, जो भी फालतू की करना बात है मत कीजिए आप। आपके साथ करना है मैडम, जो भी करना है करोगी मेरे कॉल साथ? है, कॉल रिकॉर्डेड हो रहा है ये। मैडम एक बार कर लो शादी। सर ये आप ना फालतू बातें अपने घर पे कीजिएगा, यहाँ पे बदतमीजी मत कीजिए, प्रोफेशनल कॉल है ये। अरे तो बाबू बता तो दिया, नहीं दे रहा, चुपके जा रही है, चुपके जा रही है। अब चाह रही हो तुम पप्पी देना, तो मैं क्या करूँ, मैं तो ले लूंगा पप्पी। देखिए, आपको नहीं करना है पेमेंट मत कीजिए, आप मुझे बस अपना परमानेंट एड्रेस और आपका ऑफिस का एड्रेस कंफर्म करवा दीजिए। ले लो, लिखो 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 टीम आए और आपके घर पे विजिट करना है। लिखो 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 लिखो। लिख नहीं रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, है यहाँ पे ऑलरेडी। आपने मैडम आपकी एजेंसी में आप जैसी कितनी फुलझड़ियाँ हैं? क्या? आपकी एजेंसी में आप जैसी कितनी फुलझड़ियाँ हैं? तमीज से बात करो आप। नहीं मैडम, हमारे यहाँ लड़कियों को फुलझड़ियाँ बोलते हैं ना। किसी एम्प्लॉय के बारे में बात कर रहे हो ना, ढंग से बात कीजिए। आपके फैमिली मेंबर के सभी लोगों से ऐसे बात करते हो क्या? हाँ ऐसी बात करते हैं। कीजिएगा। यहाँ पे ऑफिस में जो एम्प्लॉय है ना, हमें से लोन लेकर समझे? नहीं वही तो, कितनी फुलझड़ियाँ हैं? ये सब आपको जो क्यों जाना है? मैं वहीं आ जाऊंगा ना, आपके साथ ही काम कर लूंगा, आपके बराबर में बैठ के, कर रहे हो? आपके बराबर में बैठ के ही काम कर लूंगा मैं। पेमेंट करवा दो। पेमेंट RTP। कब करवाओगे आप पेमेंट? कभी नहीं, हाँ? कभी नहीं मैडम, मैं कह रहा हूँ पेमेंट RTP जाएगा, पेमेंट कभी नहीं होगा। पेमेंट तो सर करना पड़ेगा। अब आप मैडम आप मुझसे शादी कर लो, कसम बता रहा हूँ, आपकी इच्छा और पेमेंट दोनों पूरी कर दूंगा। देखिए, पेमेंट करना होता ना, आप कैसे भी पेमेंट करते, ये फालतू के रीजन नहीं देते। बाबू नहीं करना तभी तो मना कर रहा हूँ, लेकिन तुम चुपके जा रही हो, क्या करूँगा? तुम चाह रही हो अपना जादू चलाना मुझ पर, लेकिन तुम्हारा चलेगा नहीं, क्योंकि मैं 4 जनों से दूर रहता हूँ। सर आपको केस में आगे फॉरवर्ड करवा देती हूँ। ठीक है। नहीं करना, फिर आगे फील्ड विजिट टीम, रिकवरी टीम आके फिर आपसे बात करेगी, तब आप पेमेंट कर दीजिएगा। होते ठीक है, आप अपने एंड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फाइल में अपना समय देने धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मैं अपने एंड से कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करूँगा। ठीक है, मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देती हूँ। हाँ। एज देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स, आई हैव टू डिस्कनेक्ट द कॉल। दिल में दर्द होता है बाबू। देयर इज नो प्रॉपर रिस्पॉन्स, आई हैव टू I डिस्कनेक्ट love you मैडम, जाते जाते I love you। डिस्कनेक्ट करो मैडम, डिस्कनेक्ट करो ना। उसके बाद बात कीजिएगा, ठीक है? क्या करूँ? क्या बोल रही है मैडम? उसके बाद बात करूँ? ये क्या हुआ? हेलो, हाय सर, मैं कारिका बात कर रही हूँ SBI गुड़गांव ब्रांच से। हेलो। हाँ जी, करिए, आपकी बात मैं पूरी सुन रहा हूँ, लेकिन आप बस रुकिए मत, बोलते रहिए। मतलब मुझे मतलब आपने एक्चुअली सर कार्ड के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। हेलो। हाँ। सर आपका 2 महीने का ड्यू चल रहा है, सर टीम से आपकी बात हुई थी, आपने कहा कि कुछ आपका फंड का प्रॉब्लम चल रहा है, आप 2 से 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे।
जी मैडम। हेलो जी मैडम सर, जी। रीजन क्या है कि आप 2 से 3 महीने के बाद पेमेंट करेंगे? मैडम मेरा थोड़ा सा ना जॉब लॉस हो गया अभी तो, और बाकी थोड़ा सा क्या कहते हैं बिजनेस वगैरह में भी ट्राई किया था मैंने पैसे लगाने की मजबूरी में। अच्छा, तो अभी जो आपने लास्ट जो जॉब करी होगी, आपके पास सेविंग्स होंगे ना आपके, जो आपने ये कार्ड यूज कर रखे हैं सर? अभी मैंने आपको क्या क्योंकि बताया सारी तो आपकी। अभी मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा सा मैंने बिजनेस में भी ना लॉस खा लिया है। तो सर बिजनेस का लॉस फिर आपने SBI कार्ड से यूज किया हुआ है क्या? मैडम मैंने यूज किया था जेम से। ठीक है, तो अभी मैं आपका ना देने के लिए सक्षम नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे देने में। तो आप सक्षम क्यों नहीं है सर? ये जो फ्लैक्सी पे EMI करवा रखी है इतनी सारी, क्योंकि मैडम मेरे पास जॉब नहीं है अभी, मेरे पास कोई सोर्स नहीं इनकम सोर्स का। सर वो सुन लिया आपके पास जॉब नहीं है, बैंक ने समझ नहीं लिया, लेकिन अभी तक जब तक आप जॉब कर रहे थे तो आपने कुछ तो सेविंग्स रखी होंगी ना आपके पास। ऐसा तो नहीं है आपने अगर कार्ड यूज किया होगा तो ये भी सोचा होगा कि अगर मैं 5 लाख का कार्ड यूज कर रहा हूँ तो मुझे पेमेंट भी करना है। 5 लाख तो कुछ छोटा मोटा तो नहीं है सर। मैडम अभी तो मैंने और बताया, मोबीक्विक में अभी मैंने आपको क्या सर बताया। आपने ये मोबीक्विक में 35,000 पे आपने यूज कर रखे हैं, ये सारी आपकी सर कैश ट्रांजेक्शन हैं। हाँ तो फिर ये आपने कैश कहाँ पे यूज किया है सर? बताइए। मैडम आप जो है ना, आप किसी भी कस्टमर से ये नहीं पूछ सकते कि सर आपने यूज कहाँ पर किया, ये पर्सनली होता है। मैं आपसे पूछ लूँ मैडम आपके घर में कितने, आप बता दोगी? सर ये अगर आप बैंक की पेमेंट नहीं करेंगे ना तो बैंक आपसे हर सवाल पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए सर। मैडम मेरे को आपसे ज्यादा पता है, ये पूछ रही हो गाइडलाइन के अलग पूछ रही हो, गाइडलाइन के तो मैं बिल्कुल। यही पूछ रही हूँ ना मिस्टर बबला की जो आपने ये कार्ड यूज किया है, इसका यूसेज आप ही ने किया है? और मैंने किया है। ये भी सोच समझ के किया होगा कि मुझे रीपे भी करना है, ऐसा तो नहीं हाँ। है इंटेंशनली तो किया मैंने होगा क्या आपने बताया, मेरी कि जॉब नहीं रही, मैं जॉब यूज चली करके गई बैठ मेरी। जाऊंगा। अरे सर समझ लिया मैंने, जॉब चली गई, आपका बिजनेस लॉस हो गया, मैंने सब समझ लिया। बट जब कार्ड में यूज करने गया होगा तो ये सोचा होगा ना 5 लाख का कार्ड यूज कर रहा हूँ तो मुझे बैंक को पैसा भी पे करना होगा। मैडम दिमाग से थोड़ी सी कम हो गया, कब यूज किया था मैंने ये कार्ड? सर ये अभी आपका पिछले महीने मई में तो यूज हो रखा है सारा का सारा कार्ड। पिछले महीने मई में यूज किया है मैंने। सर मई में आपने 7 मई को मोबीक्विक में 35,000 पे यूज कर रखे हैं, उसके बाद 12,355 रुपए आपने 13 मई को यूज कर रखे हैं। तो 14 मई को फिर आपने वो पिछले महीने है, वो पिछले महीने है फिर मई की ट्रांजेक्शन है सर। तो वो मैं पिछले आपकी पिछले मुझे महीने 2 है। महीने के बिल ये तो बता बोलो रही कि हूँ। पिछले से पिछले महीने। हाँ पिछले से पिछले महीने और 2 महीने के ट्रांजेक्शन है सर ये मेरी जॉब गए हुए कितना टाइम हो गया? तो वो तो आपको पता होगा ना, मुझे कैसे पता होगा एक कि आपकी महीना जॉब हुआ का है, कितना टाइम हो गया? 1 महीना हुआ है। और जो एफ.एन. हाँ अमाउंट तो वगैरह होता 1 है, महीना आपकी जॉब को गए हुए, लेकिन जब आपने कार्ड यूज किया था तब आपके पास जॉब थी, तब आपने सोचा होगा कि मुझे पेमेंट करना है। तो 1 महीने में तो फिर सर पैसा सारा यूज नहीं किया होगा ना। ये 5 लाख रुपए बैंक आपसे पूछेगा ना, बैंक का पैसा है तो आपको बैंक आपसे पूछेगा कि आपने कहाँ पे यूज किया है कार्ड। ये मैडम किसी भी बंदे से आप ये इसको नहीं deny पूछ नहीं कर सकते। मैं सकते। बता रहा हूँ 3-4 बार बता दूंगा तो कि सर यूज कर दिया। आप बैंक की पेमेंट भी होल्ड करके नहीं बैठ सकते हैं सर। मैडम ऐसा मैं ये पेमेंट नहीं देता, अगर आपसे लिया जा रहा है तो ले लो, ठीक है, हिम्मत तो तो एक ले लो, काम मैं साफ करिए बोल सर, रहा हूँ। आप ना रिकॉर्डिंग लाइन पे मुझे मना करिए। हाँ रिकॉर्डिंग लाइन पे बोल रहा हूँ कि मैं जो है ना इंटेंशनली पेमेंट नहीं दूंगा। अगर बाप दादा में भी दम हो ना बैंक के ले ले, ठीक है। चलिए ठीक है सर, ये आगे सर रिकॉर्डिंग आगे बैंक में जाएगी, जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उसके लिए फिर आप ही होंगे लायबल, हाँ ये याद रखिएगा। चलिए वेट करिए लीगल प्रोसीडिंग्स का फर्दर सर, ठीक है। ओके। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन ये रिकॉर्डिंग आपकी आगे जाएगी। और आप अभी इसीलिए मिनिमम भी टोटल आउटस्टैंडिंग पूरा का पूरा वन टाइम पे पे करेंगे। लेके दिखाओ फिर। जस्ट वेट, नहीं अब आप वेट करिए, थैंक यू। ओके ओके। हेलो हेलो। या मुझसे चंदन सिंह जी। या चंदन जी नमस्कार, मैं एडवोकेट अतुल बोल रहा था, द्वारका कोर्ट दिल्ली से। अच्छा जी एडवोकेट जी। मिस्टर अतुल क्यों कॉल किया आपने मुझे? हाँ जी मिस्टर अतुल आपने मुझे कॉल क्यों किया है? चंदन जी, आपका एक लोन चल रहा है HDFC बैंक से। हाँ मैं HDFC बैंक का लीगल पैनल लॉयर बोल रहा हूँ। आपका एक अमाउंट पेंडिंग चल रहा है सर, बताएंगे वो कैसे क्लियर हो पाएगा? ऐसा तो मिस्टर अतुल देखो अपने अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊँ
जी तो साफ साफ बोल दो कि सर मैं कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ या मैं रिकवरी एजेंट बोल रहा हूँ, रिकवरी एजेंट। ऐसे डराने के लिए आप लीगल डिपार्टमेंट से मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता। हर कस्टमर नहीं डरता है अतुल भाई। नहीं, आप कौन कहाँ से बोल रहे हैं, क्या बताया आपने? मैं कह रहा हूँ हर कस्टमर नहीं डरता है अतुल भाई एडवोकेट के नाम से। साफ साफ बोल दो कि भैया मैं कलेक्शन कर रहा हूँ, मैं रिकवरी एजेंसी या कलेक्शन डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, मुझे पैसे चाहिए भाई। मैं ऐसा क्यों बोलूं जब मैं लीगल पैनल लॉयर हूँ HDFC बैंक का, तो भाई मैं पक्का? क्यों बोलूं ऐसा? पक्का? बिल्कुल। तो भाई जैसे मान लो अब अगर मम्मी ये लोन नहीं देती है तो क्या क्या हो सकता है, कुछ इसके बारे में कुछ हानि बताइए हमें। क्या चीज? हानि बताइए, लॉसेस लॉसेस। लॉसेस मतलब? जैसे मैं पेमेंट ना दूं तो सर अगर आप पेमेंट नहीं देंगे तो बैंक अपने कोर्ट के थ्रू चीजें आगे प्रोसेस करेगा, वो तो टाइम लगेगा, बट वो लीगल के थ्रू अगर आप करेंगे तो फिर तो वो लीगल के थ्रू ही पॉसिबल होंगी। अभी हम बेसिकली आउट ऑफ द कोर्ट एक पर्टिकुलर अमाउंट को लेके बात करके इसको क्लोज कर सकते हैं, अगर आपको फाइनेंशियली दिक्कत चल रहा है तो। फिर आप एक काम करो, जी आप इस बार ना मेरे पास वो मत भेजना, क्या कहते हैं, डिमांड और आर्बिट्रेशन। इस बार समन नोटिस भेजना, मैं जो है ना कोर्ट के थ्रू सॉल्व करना चाहता हूँ अपना मैटर। तो आप मतलब ये सारी चीजें तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा सर, बट मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ क्यों ऐसी चीजें करवा रहे हैं आप? मुझे जो है ना आजकल जो है ना क्या है ना, मेरा भाई LLB कर रहा है, अच्छा। तो आजकल उसको जो है ना केस नहीं मिल पा रहे, मतलब एक आध केस ही लड़े हैं, तो उसको एक आध नया केस बन जाएगा तो वो भी खुश होगा कि चलो भाई कुछ तो लड़ा। मजा आता है उसको केस लड़ने में, मुझे भी आता है इसको लड़वाना। एक आध तो मैंने ऐसे ही भिड़वा दिए थे केस, तो इसलिए ना मैं जो है ना कोर्ट में आना चाह रहा हूँ भाई। तो आप इसको खत्म नहीं करना चाह रहे चंदन जी? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। इसको खत्म करके क्लियर करवा दीजिए। नहीं नहीं, और बाकी और बताइए कुछ, आप वैसे बता दीजिए कुछ सेटलमेंट वेटलमेंट की, तो मजा आता है मुझे भी बात करने में एजेंटों से। चलो कोई बात नहीं सर, मैं आपका आगे प्रोसेस करता हूँ। बाकी देखो आपकी अतुल मेल भाई, आईडी पे सारी चीजें अतुल भाई इनिशिएट। हाँ जी। मुझे जो है ना समन नोटिस चाहिए, डिमांड और आर्बिट्रेशन मत भेजना। अभी तो मैंने समोसा रख के खा लिया था, पता नहीं कौन सी, शायद हीरो फिनकॉर्प की तरफ से आया था वो समन नोटिस, वो सॉरी आर्बिट्रेशन, उसका समोसा रख के खा लिया था। समन भेजना और मेल वेल पे मत भेज देना, समन सीधा हाथ में आना चाहिए मेरे, सीधे कोर्ट बकायदा बाई तैयार पोस्ट करके नहीं रहता है आएगा ना। सर, अगर आप अपने एड्रेस पे दबोआ कॉलोनी वाले में रहते हैं तो वो बाई पोस्ट। नहीं भाई वैसे तो देखो समन नोटिस जो है ना प्योर ओरिजिनल नोटिस होता है, जो कोर्ट खुद जो है ना तैयार बिल्कुल मतलब कोर्ट बिल्कुल भेजता है, ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो वैसे आता तो है, लेकिन आप लोग थोड़ा मैं आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ ये भी कर देता हूँ सर, थोड़ी नॉलेज अगर आपको पता हो। आपने हाँ। इतनी सारी चीजें पूछ दी, जब कस्टमर की आगे से इंटेंशन नहीं होती तो फिर पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सारे कस्टमरों के साथ अलग से ट्रीटमेंट होता है। कुछ सेलेक्टेड आप जैसे कस्टमर होते हैं तो उनके ऊपर एक प्राइमरी कोर्ट के थ्रू चीजें इनिशिएट की जाती हैं। अब मैं आपके केस में वैसे ही इनिशिएट करवाऊंगा, ठीक है? वो सारी चीजें आपके पास आएंगी, आप बेचिंत रहिए। इस चीज का मैं खास करके ध्यान रखूंगा, सारी चीजें उसके अकॉर्डिंगली और टाइम से पहले करवाऊंगा। बाकी मिस्टर अतुल आपने मुझे इतना डराया लीगल का नाम लेकर, मैं खुश हो नहीं गया नहीं सर, डराया क्या, सारी चीजें आपको पता है। आप कोर्ट के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो हम कोर्ट के थ्रू ही अब बात करेंगे ना सर, टोटल अमाउंट के ऊपर। ठीक है ठीक मिस्टर है सर, अतुल, थैंक यू सो मच। सेंड कर देना भाई। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, NBFC और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।